से के एक बाबा की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। इस बाबा का कांड आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान से नेपाल तक, मुंबई से पश्चिम बंगाल तक पुलिस इस बाबा के नेटवर्क को खंगाल रही है। यूपी के एसआईटी बाबा की काले कारनामों की जांच में जुट गई है और मदरसे वाले इस बाबा की क्राइम कुंडली आपको भी जरूर देखनी चाहिए। यूपी का एक बाबा हेडलाइन बन गया है। अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया पर यह बाबा सुर्खियों में है। पकड़े जाने से लेकर अब तक इस बाबा से जुड़े कई राज बेपर्दा हो चुके हैं, लेकिन इस बाबा की पहचान की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। कौन है नूरी बाबा? मदरसे का मौलवी, रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया, कबाड़ी या धर्म गुरु, नकली नोटों का सौदागर, मदरसे की आड़ में गोरख धंधा करने वाला। यह बाबा अपने फेसबुक पर पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाता है। इस बाबा के मदरसे में लड़कियों का आना जाना होता है। यह बाबा वो मदरसा चलाता था जिसकी मान्यता तक नहीं थी। यूपी के श्रावस्ती के इस नूरी बाबा का नेटवर्क मुंबई से बंगाल तक जुड़ा हो सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान की आईएसआई से भी इस नूरी बाबा का कनेक्शन हो सकता है। इतना ही नहीं, नूरी बाबा के तार नेपाल से भी जुड़े हो सकते हैं। नूरी बाबा की क्राइम कुंडली की गुत्थी कितनी उलझी हुई है, इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको नूरी बाबा की वो खबर दिखाते हैं जहां से नूरी बाबा के अपराध कथा का भंडाफोड़ हुआ। 1 जनवरी 2025 यूपी के श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर इलाके के लक्ष्मणपुर के एक मदरसे में फेक करेंसी छापे जाने का खुलासा होता है। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम मदरसे से हजारों के नकली नोट, असली नोट बरामद करती है। लेकिन यहां से पुलिस को एक और चीज मिलती है जो बहुत चौंकाने वाली होती है, वो है सेक्स वर्धक दवाएं। पुलिस अवाक रह गई कि यूपी के कानून व्यवस्था इतनी सख्त होने के बावजूद मदरसे में फेक करेंसी का कारोबार ही नहीं चल रहा है, बल्कि मदरसे को अवैध धंधे का अड्डा बना चुका है नूरी बाबा। पुलिस मदरसे का कोना कोना खंगालती है। पता चलता है कि मदरसे में तो फैक्ट्री चलती थी, लड़कियों का आना जाना था। पुलिस मदरसा संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन नूरी बाबा की क्राइम कुंडली जब पुलिस खंगालना शुरू करती है तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होने लगते हैं। इन सभी पहलुओं के लिए मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और उनके पर्यवेक्षण में और एक वरिष्ठ निरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया है। वो टीम इन सभी बिंदुओं को गहराई से जांच करेगी और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो सामने आया कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा। इसके बाद असली नोट को मशीन से प्रिंट कर स्कैनर से उसकी रूपरेखा तैयार करते थे और नकली नोटों को ग्रामीण इलाके में चला देते थे। मदरसे की आड़ में नूरी बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर यह काम साल भर से कर रहा था। कबाड़ी नूरी बाबा रमजान महीने में मुंबई में रहकर चंदा वसूल करता था। कभी बहाने से पश्चिम बंगाल तो कभी नेपाल जाता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका पाकिस्तान प्रेम भी उजागर हो रहा है। ऐसे में कहीं उसके तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े हैं? इन सारे सवालों का जवाब अब यूपी की एसआईटी करेगी। इसके लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। नूरी बाबा लंबा नपने वाला है। जैसे जैसे नूरी बाबा की क्राइम फाइल खुल रही है, उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। नूरी बाबा का असली नाम मुबारक अली है, जो मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर का निवासी है। कबाड़ी का काम करते हुए धीरे धीरे नकली नोटों के व्यापार तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि नूरी बाबा की 5 पत्नियां हैं। कबाड़ी से करोड़ों की कमाई तक पहुंचने वाले नूरी बाबा ने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया?
पाकिस्तान के प्रति उसकी हमदर्दी बता रही है कि उसके तार ISI से भी जुड़े हो सकते हैं, और इस सवाल का जवाब भी SIT तलाश कर रही है कि नूरी बाबा बार बार नेपाल और बंगाल क्यों जाया करता था। क्या किसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है नूरी बाबा? श्रावस्ती से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लुटेरों को अगर थानेदार की ड्यूटी सौंपी जाए तो क्या होगा? यूपी के आजमगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है और एक गैंगस्टर 35 सालों तक पुलिस की नौकरी करता रहा, लेकिन ना तो डिपार्टमेंट को पता चला, ना ही इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक लगी। 35 सालों बाद जब ये राज खुला तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इतने सालों में उसकी जालसाजी के जाल में कैसे फंस गया पूरा महकमा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्राइम वर्ल्ड में जिस आजमगढ़ के नाम से सन्नाटा छा जाता है, जहां से बड़े बड़े अपराधियों और डॉन का कनेक्शन सामने, वहां अपराध कर और वहीं टिके रहने भर का नहीं, बल्कि पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर 1-2 साल नहीं 35 सालों तक ड्यूटी करते रहने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट में नाम, जालसाजी, उसने सब, लेकिन पुलिस को चकमा देने में कामयाब है। इंटेलिजेंस विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वो 35 सालों तक इंटेलिजेंस की आंखों में झोंकता रहा धूल। धोखा, फरेब और जालसाजी की ये वो कहानी है जिसको सुनने वाले सन्न रह जाएंगे। अपराध की ये वो दास्तान है जो पुलिस और सिस्टम के भीतर के खोखलेपन को उजागर करती है। पुलिस की नौकरी के पहले जिस चरित्र का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है, उस प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का ये ऐसा मामला है जो एक गैंगस्टर को होमगार्ड की वर्दी पहना देता है और हत्या के आरोपी को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देता है। आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाना के चकवारा के नकदू उर्फ नंदलाल पर वर्ष 1984 में हत्या और अपराध के साक्ष्य को छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ। नंदलाल ने जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मन्नू यादव की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी। मन्नू यादव के बेटे की बॉडी भी तालाब से बरामद हुई। वो 9 साल का था। आरोपी नकदू उर्फ नंदलाल पर 1987 में डकैती और डकैती के दौरान हत्या करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1988 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन नंदलाल पकड़ में नहीं आया। उस दौर के सिस्टम और करप्शन के खेल में माहिर नंदलाल ने सब कुछ मैनेज कर लिया। यहाँ तक कि अपने अपराध की लंबी फहरिस्त भी वो छुपाने में कामयाब रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना ही दबाया जाए वो अपना रास्ता बना लेता है सामने आने का। नंदलाल के अपराध की डायरी का आखिरी पन्ना बताता है कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की। थाने और इंटेलिजेंस के प्रभारी ने आरोपी के होमगार्ड चरित्र प्रमाण पत्र पर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए। नंदलाल के पापों का घड़ा तब भरा जब इस मामले की शिकायत दिसंबर महीने में आजमगढ़ मंडल के DIG से की गई, जिसके बाद मामले की जांच कराने का ऑर्डर हुआ। जानकारी मिलने के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने आरोपी होमगार्ड को निलंबित कर दिया है। नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। सवाल सिर्फ नंदलाल के अपराध के सामने आने का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो चौथी पास नंदलाल को भी पुलिस में भर्ती होने का मौका दे देता है और वो भी बिना किसी बैकग्राउंड की जांच की। सवाल आजमगढ़ के उन थानों का भी है जहां नंदलाल नौकरी करता रहा और उसी थाने में उसके खिलाफ हत्या और डकैती का केस दर्ज था, लेकिन किसी ने फाइल खोलकर भी नहीं देखी। अब नंदलाल की बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है जब वो 35 साल की अपनी पुलिस वाली जिंदगी जी चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।